Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss the session 5 of the unit Database Management System of class 10 IT 402, and the topic is Create Forms and Reports using Wizard. And we are going to discuss the following topics in this video. The topics are Forms in Base, Steps to create the forms using Form Wizard, Options to enter or remove data from forms, Changing label and background, Searching record using form, Inserting and deleting record using form view, Concept of report in base, and the steps to create the report using wizard. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि what are forms. We have learned in the previous session about the database objects like tables and queries. तो third database object हमारे पास जो आता है students, that is forms. A form provides the user a systematic way of storing the information into the database. फॉर्म की हेल्प से हम सिस्टमेटिक वे में यानी कि एक प्रॉपर वे में डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. एंड इट इज़ एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स द यूजर्स टू व्यू, एंटर एंड चेंज द डेटा डायरेक्टली इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स. फॉर्म्स एक हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे कि यूजर्स टेबल्स के अंदर डेटा को देख सकते हैं, उसमें डेटा को एंटर कर सकते हैं, एंड इफ दे वांट टू चेंज द डेटा इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, that can be done very easily. Okay, so now we will learn how we can create the forms in the OpenOffice base using the wizard. So now we have this database known as A23 database, and in this we have again the 4 database objects: tables, queries, forms and reports. तो students हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है फ्रॉम द टेबल्स. हम टेबल्स या क्वेरीज किसी में से भी अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपने टेबल्स पे जाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे कस्टमर टेबल में क्या क्या कंटेंट्स हैं. डबल क्लिकिंग ऑन द कस्टमर्स टेबल, हमारे पास यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं: कस्टमर आईडी, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड नेम. एंड हेयर वी आर हैविंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द 6 कस्टमर्स 101 to 106 कस्टमर आईडी. अब हम इस टेबल का क्रिएट करेंगे फॉर्म. सो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टेबल. यहाँ से हम जाते हैं फॉर्म्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे, एंड आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे: क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजर्ड टू क्रिएट द फॉर्म. वी हैव टू क्लिक ऑन द सेकेंड ऑप्शन. क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड यू विल सी द फॉर्म विजर्ड डायलॉग बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू. अगेन आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स आएंगे. स्टेप बाय स्टेप विल क्रिएट द फॉर्म यूजिंग दिस टेबल. फर्स्ट इज फील्ड सिलेक्शन. सो वी नीड टू सेलेक्ट द फील्ड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल. यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स क्रिएटेड हैं, कस्टमर्स एंड स्टूडेंट. हम यहाँ से चूज कर लेते हैं कस्टमर्स टेबल. अगर हमने यहाँ पे कोई क्वेरी बनाई हुई होती तो वो भी इसमें शो कर देता है. अभी के लिए हम यहाँ पे कस्टमर्स टेबल के साथ काम करेंगे. ओके, नाउ कस्टमर टेबल के अंदर हमारे पास एज यू हैव सीन इन द टेबल 4 फील्ड्स थी. अगर हम सारी फील्ड्स को फॉर्म में लेना चाहते हैं, वी कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, दैट इज दिस बटन डबल एरो. और अगर हम सिलेक्टेड फील्ड्स को लेना चाहते हैं, सो वी कैन टेक वन बाय वन आफ्टर सेलेक्टिंग देम: कस्टमर आईडी, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड नेम. सपोज हम यहाँ पे सारी ले लेते हैं, एंड वी वांट कि नेम जो है उसका ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर हो. दैट इज आफ्टर कस्टमर आईडी नेम शुड बी देयर, देन एड्रेस एंड देन डिपार्टमेंट. हमने इनके ऑर्डर को सॉर्ट कर लिया. नाउ वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. सेकेंड ऑप्शन इज सेटअप अ सब फॉर्म. सब फॉर्म बेसिकली क्या होता है? इट इज अ फॉर्म दैट इज इंसर्टेड इन अनदर फॉर्म. अगर हम अपने फॉर्म के अंदर एक अलग से फॉर्म डालना चाहते हैं, वी कैन यूज दिस ऑप्शन एंड वी कैन जस्ट टिक मार्क हियर. बट अभी हम इसमें सब फॉर्म ऐड नहीं करना चाहते, सो वी आर नॉट क्लिकिंग ऑन दिस चेक बॉक्स. सो विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और यहाँ से हमारे पास है अरेंज कंट्रोल्स. तो इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, अभी हमारा थर्ड ऑप्शन अरेंजमेंट सेलेक्टेड है, तो इस तरह से आ रहा है. वी कैन सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज टू सेट इट्स लेआउट. लेट अस टेक द फर्स्ट वन. इस तरह से हम अपने डेटा को इसमें फीड कराना चाहते हैं. अगेन क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट इज सेट द डेटा एंट्री. फर्स्ट ऑप्शन इज द फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर एंटरिंग द न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड. ये ऑप्शन क्या कहता है कि टेबल के अंदर का जो डेटा है वो इसमें नहीं आएगा, मीन्स प्रीवियस डेटा नहीं आएगा. आप इसमें सिर्फ न्यू डेटा ही एंटर कर सकते हैं. सो वी डू नॉट वांट दैट. वी वांट द फॉर्म टू डिस्प्ले ऑल डेटा, इसलिए हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है. एंड अगर आप
इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, दैट इज इफ यू डू नॉट अलाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, या आप इसमें डिलीशन नहीं कराना चाहते या एडिशन नहीं कराना चाहते, तो जो भी आप इसमें से नहीं कराना चाहते आप उसके चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हैं. बट वी वांट कि हम इसमें एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू टिक इट हियर. ओके, नाउ वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. देन वी हैव अप्लाई द स्टाइल ऑफ योर फॉर्म. तो इसमें से हम डिफरेंट स्टाइल्स में से एक स्टाइल को चूज कर लेंगे. बहुत सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पे, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं. सपोज वी टेक दिस वन, दैट इज द डार्क वन. एंड फील्ड बॉर्डर, ये जो आपकी फील्ड है कस्टमर आईडी, इसकी जो हम वैल्यू पास करेंगे, इसका बॉक्स कैसा आएगा. अगर आप नो बॉर्डर करते हो तो यहाँ बॉर्डर नहीं आएंगे इसके अराउंड. अगर आप 3D लुक करते हैं तो इस तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा उठा हुआ आ रहा है. और अगर आप इसे फ्लैट करते हैं तो इट विल कम फ्लैट लाइक दिस. सो यू कैन चूज एनी वन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. देन वी हैव सेट नेम. आप इस फॉर्म को जो भी नेम देना चाहते हैं, यू कैन सेट द नेम. लाइक वी कैन गिव हियर कस्टमर्स फॉर्म. हमारे टेबल का नाम कस्टमर्स था तो हम फॉर्म का नेम रख लेते हैं कस्टमर्स फॉर्म. अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, यू कैन कीप इट एज इट इज ऑल्सो. देन नेक्स्ट इट आस्क यू हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म. फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, वर्क विद द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म. वी वांट टू वर्क विद द फॉर्म, दैट इज व्हाई विल कीप दिस ऑप्शन नीड टू बी सिलेक्टेड एंड देन वील क्लिक ऑन द फिनिश बटन. जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो कि आपके टेबल में थे. देयर वर टोटल 6 रिकॉर्ड्स एंड 4 फील्ड्स. फील्ड नेम क्या है आपके, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट. रिकॉर्ड 1 ऑफ 6 इज कमिंग. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स. 6 के बाद 7th रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, तो इट विल शो यू द ब्लैंक रिकॉर्ड. ये बटन आपका प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए है, आप इससे प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं. और जो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है जिसमें वर्टिकल लाइन इज देयर टुवर्ड्स द राइट एंड द लेफ्ट साइड, दीज आर फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट रिकॉर्ड. अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे. अभी आप रिकॉर्ड नंबर 3 पे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, यू विल डायरेक्टली मूव टू रिकॉर्ड 1, कस्टमर आईडी 101. एंड अगर आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, यू विल गो टू द लास्ट रिकॉर्ड, दैट इज रिकॉर्ड नंबर 6. ठीक है. इसके बाद इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फॉर्म, आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं. सपोज आई वांट टू सर्च फॉर द रिकॉर्ड नंबर 2, तो यहाँ पे आपको सिंपली 2 लिखना है, टाइप करना है एंड प्रेस द एंटर की. तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड 2 आ गया, 102 प्रिया सेक्टर 3 मार्केटिंग. सपोज मुझे रिकॉर्ड नंबर 4 को सर्च करना है, तो 4 टाइप करिए, प्रेस द एंटर की. आ गया यहाँ पे 104 निशा सेक्टर 1 एंड HR. So this way you can search the data in a particular form. Understood? Next we have is find record. आप यहाँ से करना चाहें तो you can search for the text also. Like यहाँ पे हम search करना चाहते हैं name जिसका प्रिया है, search करिए. Where to search? It will search in the single field. तो यहाँ पे आपको ऑल फील्ड्स करना पड़ेगा तभी इसको सर्च करेगा. अगर आप सिंगल फील्ड करेंगे तो सिर्फ उसी फील्ड में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करेगा. तो हमने यहाँ से सर्च किया, तो जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो आपके पास जो प्रिया का रिकॉर्ड है वो आ चुका है. अब यहाँ पे आप कुछ और नेम भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया सपोज रोहन. तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए आपके पास रिकॉर्ड आ गया रोहन 101 रोहन सेक्टर 1 एंड प्रोडक्शन. अंडरस्टूड? सो इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हैं. एंड ये जो आपका ऑप्शन है ग्रीन कलर से हाईलाइटेड, दिस इज फॉर द न्यू रिकॉर्ड. एज यू हैव सीन हमारे टेबल में स्टूडेंट 6 रिकॉर्ड्स थे. अगर हमें इसमें कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे. यहाँ से हम नए रिकॉर्ड को ऐड करते हैं. न्यू रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया एंड कस्टमर आईडी सपोज वी गिव इट एज 107. नेम हमने यहाँ पे दे दिया ऋषि एंड एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया सेक्टर 5 एंड डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे दे दिया सेल्स. सो न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया. 107 कस्टमर आईडी की हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दिया
और यहाँ पे एक बटन होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिकॉर्ड्स पे आगे पीछे मूव ऑन कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है डिलीट रिकॉर्ड। सपोज मुझे यहाँ से 103 रिकॉर्ड जो है प्रीति सेक्टर 9 प्रोडक्शन, आई वांट टू डिलीट दिस वन, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन। इट विल आस्क फॉर योर कंफर्मेशन, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द यस बटन। अब अगर अपने रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे तो आपको 103 आईडी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे 107 कस्टमर आईडी रिकॉर्ड को ऐड किया है और 103 जो रिकॉर्ड है वो हमने डिलीट किया है। हम यहाँ से इस डेटा को सेव कर देंगे एंड देन वी विल क्लोज दिस फॉर्म। अब हम अपने टेबल में जाके चेक करते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड जो हमने ऐड और डिलीट किया है क्या सेम चीज़ हमारे टेबल में भी हुई है। सो विल गो टू द कस्टमर्स टेबल और यहाँ पे देखिए हमारे पास 103 कस्टमर आईडी का जो रिकॉर्ड है वी आर नॉट एबल टू फाउंड बिकॉज वो हमने फॉर्म में से डिलीट कर दिया था और इसमें हमने एक रिकॉर्ड ऐड भी किया था 107 का, तो वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स जो भी चेंजेस आप फॉर्म में करते हैं वेदर इट इज डिलीशन और इंसर्शन, same changes will be reflected in the table also. Clear? Now if I make the changes in the table itself, मान लीजिए अब मैं इस टेबल में से 104 के रिकॉर्ड को डिलीट करती हूँ। 104 सेक्टर 1 HR निशा, राइट क्लिक करिए इस पे एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट रोज ऑप्शन। डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा? यस। अब यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं 108 सेक्टर 3 and then we have the department as HR and name as दीप्ति। ये हमने रिकॉर्ड यहाँ पे एक ऐड किया और एक रिकॉर्ड हमने यहाँ से डिलीट किया। डेटा को सेव करिए, क्लोज द टेबल। नाउ गो टू द फॉर्म्स ऑप्शन और यहाँ से कस्टमर्स फॉर्म को ओपन करिए। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 104 को हमने डिलीट किया था, हमें चेक करना है कि 104 फॉर्म में है या नहीं है। 102, 105 डायरेक्टली आपके पास 105 आ रहा है, 104 इज नॉट देयर और 103 को हम पहले ही डिलीट कर चुके हैं, राइट। और एक हमने इसमें और ऐड किया विच इज 108, तो दिस इज ऑल्सो गेटिंग शोन टू यू। इट मीन्स कि फॉर्म के अंदर आप कोई इंसर्शन डिलीशन करें तो वो चेंजेस आपको टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे, और अगर टेबल के अंदर आप कुछ इंसर्शन डिलीशन करते हैं तो वो चेंजेस आपको फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। अंडरस्टूड? सो इसके अकॉर्डिंग हमने जो ये टॉपिक्स हैं वो कवर अप किए हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द फॉर्म यूजिंग द विजर्ड, हाउ यू कैन इंसर्ट और डिलीट द डेटा फ्रॉम फॉर्म्स, हाउ यू कैन चेंज द लेबल एंड द बैकग्राउंड, how you can search the record using form, how you can insert or delete using the form view, and now we move to the concept that is reports in base। तो यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। नाउ रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं स्टूडेंट्स? रिपोर्ट्स आर बेसिकली reports help to display the data in a summarized manner। हमारे डेटा को एक समरी की फॉर्म में डिस्प्ले करके दिखाने का काम किसका होता है? रिपोर्ट का। जैसे कि स्कूल के अंदर एक फाइनल रिजल्ट जब बनता है तो पूरे सेशन में जितने भी यूटीज होते हैं, पीएज होते हैं और टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स होते हैं, उनकी कंसोलिडेटेड एक आपको शीट मिलती है, तो वो क्या है? आपकी रिपोर्ट है। तो सेम वे हम टेबल की हेल्प से या क्वेरी की हेल्प से रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। जो भी आपके पूरे काम का आउटकम आता है क्लियर फॉर्मेट में रिपोर्ट्स हमें शो करती हैं। अंडरस्टूड? नाउ वील अंडरस्टैंड कि हम रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं इन आवर डेटाबेस। सो यहाँ से हमारे पास जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, हम जाते हैं फोर्थ पे, दैट इज द रिपोर्ट्स ऑप्शन। नाउ वी हैव द वन ऑप्शन दैट इज यूज विजर्ड टू क्रिएट द रिपोर्ट, सो विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। As soon as you click on this option, आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट विजर्ड ओपन हो जाता है with some steps। The first step is field selection। So यहाँ से हमें टेबल या क्वेरी को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से अगेन कस्टमर्स टेबल ले लेते हैं। इसमें जो जो फील्ड्स हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर आईडी, देन आई वांट टू टेक नेम, देन आई वांट टू टेक एड्रेस एंड देन आई वांट टू टेक डिपार्टमेंट। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। लेबलिंग फील्ड्स, हमने यहाँ पे लेबलिंग में इनके नाम दिए हुए हैं। इफ यू वांट टू चेंज देयर नेम यू कैन चेंज देम आल्सो। लाइक नेम को हम ले लेते हैं एन कैपिटल
एंड डिपार्टमेंट को हम सिंपली लेते हैं DEPT, राइट। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब होता है किस फील्ड के अकॉर्डिंग आप डेटा लेना चाहते हो। जैसे कि मुझे अपना डेटा कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए तो आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए तो सेम डिपार्टमेंट वाले साथ में आएंगे। तो हमने डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग कर ली यहाँ से एंड देन विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। देन सॉर्ट, सॉर्ट बाय में मीन्स डेटा को आपको असेंड, किस फील्ड को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। जब आप ग्रुपिंग कर देते हो तो वो फील्ड आपकी ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा चूज करने का, बिकॉज यार ऑलरेडी डिपार्टमेंट फील्ड को हम डिपार्टमेंट फील्ड के अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग कर चुके हैं। देन उसके बाद आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, सपोज हम कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ही ले लेते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। देन यहाँ से आपको लेआउट चूज करना है। यहाँ से आप कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो, आउटलाइन बॉर्डर्स, आउटलाइन कॉम्पैक्ट, एलिगेंट, हाईलाइटेड, मॉडर्न, रेड एंड ब्लू, बॉर्डर्स, एनीवन यू कैन चूज फ्रॉम हियर। सो सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं हाईलाइटेड वन एंड यहाँ से आप लेआउट चूज करेंगे हेडर्स एंड फुटर्स के। यू कैन टेक एनीवन फ्रॉम हियर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सपोज वी हैव टेकन दिस वन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से ओरिएंटेशन ले सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। दिस इज द लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो पेज आपका इस तरह से आएगा इन द वर्टिकल फॉर्म। हम इसे लैंडस्केप ही रहने देते हैं। देन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इसके बाद इट विल आस्क फॉर द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। इफ यू वांट टू चेंज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट यू कैन चेंज, अदरवाइज आप इसे एज इट इज रखे रहने दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट। There are two options in this, one is static report and one is dynamic report. Static report का मतलब है कि जो आपके टेबल के अंदर फील्ड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, आप रिपोर्ट में उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते। और डायनेमिक रिपोर्ट का मतलब है कि अगर आप टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपकी रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट होंगे। सो वी विल क्रिएट द डायनेमिक रिपोर्ट। आफ्टर दैट हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द रिपोर्ट। आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं या रिपोर्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। So we will keep this option as it is and click on the finish option. As soon as you click on the finish option, आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की थी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कस्टमर आईडी, नेम एंड एड्रेस आ रहा है। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वी वर हैविंग 2 कस्टमर्स, सो दैट इज वाई इट इज शोन टू यू। और उनकी जो कस्टमर आईडी है उसे हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ गए 102 और 105, इनके नेम आ गए, इनके एड्रेस आ गए। फिर आपके HR डिपार्टमेंट है, फिर आपके सेल्स डिपार्टमेंट है। इसके अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट इज गेटिंग जनरेटेड, ठीक है। तो ये आपके 2 पेजेस को कवर कर रही है। दिस वे द रिपोर्ट इज बीइंग शोन टू यू। अभी हमने इसको लैंडस्केप फॉर्मेट में लिया है, आप इसे पोर्ट्रेट में भी ले सकते हैं। तो ये तो है ग्रुपिंग से, अभी हमने इसमें ग्रुपिंग की है। अगर हम इसमें ग्रुपिंग ना करें सो हाउ इट विल बी डिस्प्लेड, लेट अस सी दिस थिंग। अगेन विल गो टू रिपोर्ट्स, यहाँ से हम यूज विजार्ड टू रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। टेबल, अगेन वी आर गोइंग टू टेक कस्टमर्स, यहाँ से हम ले लेते हैं कस्टमर आईडी, देन विल टेक नेम, देन विल टेक एड्रेस एंड देन विल टेक डिपार्टमेंट। यहाँ से हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ये हम एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट, देन ग्रुपिंग इसमें हम नहीं कर रहे हैं। सॉर्टिंग ऑप्शंस हम यहाँ पे कर लेते हैं कस्टमर आईडी एंड हम इसे कर देते हैं डिसेंडिंग। नेक्स्ट, देन चूज लेआउट, कोई भी लेआउट हम इसमें ले सकते हैं। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, इसको हम कर लेते हैं पोर्ट्रेट। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। कस्टमर्स 2 नाम से टाइटल आ रहा है, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट ऑल्सो। एंड लास्ट, क्लिक ऑन द फिनिश बटन। नाउ यू कैन सी आपकी रिपोर्ट किस तरह से आ रही है। अब देखिए यहाँ ग्रुपिंग नहीं हुई है और कस्टमर आईडी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ली थी, तो जो आपकी टेबल में डेटा था उसी तरीके से आ रहा है। 108, 107, 106, 105, 102, 101। सिंस हमने यहाँ सॉर्टिंग आईडी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में की थी तो उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा आ रहा है, ठीक है।
अब सपोज यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो इफ वी मेक चेंजेस इन द टेबल, will that changes be reflected in the report or not? Let us see that. यहाँ पे हमारे पास जो 108 कस्टमर आईडी है, इसका नेम दीप्ति है. Let us change the name of the customer ID. 108 का जो नेम दीप्ति है, हम इसे चेंज करके कुछ और नेम दे देते हैं. For this purpose, we'll go to our database and यहाँ से हम टेबल्स पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने कस्टमर टेबल को ओपन करेंगे. 108 के नेम को हम चेंज करके कर देते हैं दीपांशु. यहाँ से डेटा को हमने सेव किया, टेबल को आपने क्लोज कर देना है. फिर आप यहाँ से रिपोर्ट्स पे जाएंगे. कस्टमर्स 2 हमारी रिपोर्ट है, इसे हम ओपन करेंगे. तो इट इज ऑलरेडी ओपन, चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, सो वी नीड टू क्लोज इट एंड ओपन इट अगेन. सो इफ यू सी दिस नाउ, यू कैन सी हियर दैट द नेम हैज बीन चेंज्ड टू दीपांशु. अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप रिपोर्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. किसी भी फील्ड की में जो भी आपकी टेबल से रिपोर्ट बनाई गई है, आप उसके किसी भी फील्ड में इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा ऐड ऑन करते हैं या डिलीट करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी डन. लाइक इन द कस्टमर्स टेबल, अगर मैं 107 के रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दूँ, डिलीट रोज. यस, नाउ क्लोज दिस. नाउ गो टू द रिपोर्ट्स एंड गो टू द कस्टमर 2 रिपोर्ट. नाउ यू कैन सी हियर कि 107 का जो आपका रिकॉर्ड था वो आपका इसमें से डिलीट हो चुका है. सो वट एवर चेंजेस यू मेक इन द टेबल, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द report as well. So these were the topics related to the form and report. With this we have covered all the sessions of this unit, database management system. I hope students you have understood the topics. In case any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section, and after this we'll start with the revision of certain topics, and I'll meet you in my next video. Till then, keep revising and have a good day. Thank you.